अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ुलाल टीवी। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला के बारे में कि व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। सो केमिकल फार्मूला एंड टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या है और इसकी टाइप कौन कौन से हैं। आज के लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल फार्मूला के बारे में। तो केमिकल फार्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल फार्मूला क्या चीज़ है। केमिकल फार्मूला ये एक एब्रिवेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है, एक कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, जबकि कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला से। कंपाउंड में मौजूद अगर तमाम एलिमेंट्स को उनके सिंबल से हम लिख सके, रिप्रेजेंट कर सके, तो उस रिप्रेजेंटेशंस को हम केमिकल फार्मूला कहेंगे। इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड बाय द सिंबल ऑफ elements present in that कंपाउंड्स जिन एलिमेंट से बना होता है, उस एलिमेंट्स को उसकी सिंबल से हम रिप्रेजेंट करें, उसको हम केमिकल फार्मूला कहेंगे। मीन्स रिप्रेजेंटेशन एब्रिवेशन से किस चीज़ की? कंपाउंड्स की। कंपाउंड बना होता है एलिमेंट से और एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल से। एलिमेंट्स के सिंबल्स को अगर हम कंबाइन लिख के कंपाउंड के फॉर्म में, उसकी रिप्रेजेंटेशंस को हम केमिकल फार्मूला कहेंगे। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए फॉर एग्जांपल वाटर का फार्मूला है H2O, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इसी तरह बेंजीन का केमिकल फार्मूला है C6H6। ये तीनों हमने कंपाउंड्स की एग्जांपल ली। ये तीनों कंपाउंड्स हैं। ये तीनों, इन कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट शामिल है? अगर हम वाटर की एग्जांपल ले लें, वाटर का एक मॉलिक्यूल मुश्तमिल होता है हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम में। हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट्स है और ऑक्सीजन भी एलिमेंट्स है। उसकी सिंबल्स को हमने ड्रा करके, उसकी सिंबल को हमने लिख कर, इसकी रिप्रेजेंटेशंस को हम केमिकल फार्मूला कहेंगे। कि केमिकल फार्मूला से हमें 2 बातों का पता चल जाता है। एक ये कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं। तो अगर हम वाटर का एग्जांपल ले लें, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसी तरह ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कार्बन, इसकी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल है। बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिले हुए होते हैं। ये बात वाज़ेह हो गई कि एक केमिकल फार्मूला हमें ये बताती है कि इस कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं। दूसरी बात ये कि हर एलिमेंट्स के कितने एटम्स शामिल हैं, ये भी केमिकल फार्मूले से हमें पता चल सकता है। फॉर एग्जांपल, हर एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स शामिल होते हैं एक कंपाउंड्स में, तो उस एटम्स के नंबर्स को हम उसको इस तरह सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसका एग्जांपल, वाटर का एग्जांपल हम ले लें, तो वाटर के एग्जांपल में हाइड्रोजन एलिमेंट्स की 2 एटम्स मौजूद हैं।
वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम्स। इसी तरह अगर ग्लूकोज का एग्जांपल हम ले लें तो ग्लूकोज में कार्बन एलिमेंट्स के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम मौजूद होते हैं। इसी तरह बेंजीन में कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 6 एटम शामिल होते हैं। अब हम लेते हैं इसकी टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। टाइप्स, तो केमिकल फार्मूला के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक है मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला, एंड थर्ड वन इज अ फार्मूला यूनिट। ये तीनों टाइप्स है केमिकल फार्मूला के। केमिकल फार्मूला के ये 3 टाइप्स हैं। अब आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। फर्स्ट वन मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को एक्चुअल फार्मूला भी कहा जाता है। एक्चुअल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको हम डिफाइन करेंगे। द फार्मूला विच शो, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो कि हमें एक मॉलिक्यूल में मौजूद, एक कंपाउंड्स में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की टोटल एटमों की तादाद हमें बता सके, उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। फार्मूला विच शो द एक्चुअल नंबर ऑफ all atoms present in a compound। एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उस एलिमेंट्स की तमाम एटम्स की एक्चुअल तादाद हमें बता सके, उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक्चुअल फार्मूला कहेंगे। फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल लेते हैं वाटर की और ग्लूकोज की। फॉर एग्जांपल, वाटर का एग्जांपल में वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम मौजूद होते हैं। इसी तरह ग्लूकोज के फार्मूला जब हम लेते हैं C6H12O6, तो उसमें कार्बन की 6 एटम्स, हाइड्रोजन की 12 और ऑक्सीजन की भी 6 एटम्स शामिल होते हैं। कार्बन की बेंजीन का एग्जांपल अगर हम ले लें तो बेंजीन के एग्जांपल में कार्बन की 6 एटम्स और हाइड्रोजन की भी 6 एटम्स मौजूद होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो कि एक कंपाउंड्स में मौजूद एलिमेंट्स की कुल तादाद हमें बता सके, उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। इसी तरह अगर हम ब्यूटेन का एग्जांपल ले लें, ब्यूटेन का, तो इसका ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10। एक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन की तरह जिसका फार्मूला है C4H10। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये हमें बताती है कि इस ब्यूटेन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 4 एटम और हाइड्रोजन के 10 एटम्स मिलकर कंबाइन होकर ब्यूटेन बनाता है। इस तरह दूसरे नंबर पर है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला, और इसको सिंपलेस्ट फार्मूला भी कह सकते हैं। सिंपलेस्ट फार्मूला, ये फार्मूला की वो टाइप्स है जो कि एक कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सिंपलेस्ट रेशो हमें बता सके, उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स और एटम्स मौजूद होते हैं, सिर्फ उसकी वो सिंपलेस्ट रेशो हमें बता सके, उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, अ फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो
of atoms present in a compounds। एक कंपाउंड्स में जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स पाए जाते हैं उसके दरमियान हमें सिंपल रेशो बता सके, उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला और सिंपलेस्ट फार्मूला कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि बेंजीन का फार्मूला है C6H6, तो ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अब इस सिंपलेस्ट रेशो का मतलब क्या है? सिंपलेस्ट रेशो मीन्स अगर हम इसको इस तरह रखें कि लिख के कि कार्बन्स और हाइड्रोजन के 6 एटम्स शामिल हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करें 6 पर तो सिंपलेस्ट रेशो इसकी आती है 1:1। सो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला बन गया CH, जो हमें सिर्फ यही बताती है कि बेंजीन के मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन्स सेम रेशो में मौजूद होते हैं। जितने नंबर कार्बन एटम्स के होते हैं उतने भी हाइड्रोजन के होंगे। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। इट्स मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला है ब्यूटेन का। इट्स मीन दैट ब्यूटेन हैव 4 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सो इसको हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2:5। तो ब्यूटेन का हम एम्पिरिकल फार्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं C2H5। इसी तरह अगर ग्लूकोज का एग्जांपल हम ले लें C6H12O6, ये फार्मूला है ग्लूकोज का, मगर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इट्स मीन्स कि ग्लूकोज के 6 एटम्स, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 26 एटम्स पाए जाते हैं। इसको हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। किस तरह? अगर हम 6 पर इसको डिवाइड करें तो 1:2:1 आती है। तो हम ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला और सिंपलेस्ट फार्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे CH2O। इस फार्मूले से सिर्फ हमें यही बात मालूम होती है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 1:2:1 में पाए जाते हैं। अगर कार्बन्स की एक एटम्स मौजूद हो ग्लूकोज के फार्मूले में, तो हाइड्रोजन के एटम्स कार्बन और ऑक्सीजन के एटम से 2 टाइम्स ज़्यादा होंगे। इससे हमें एक कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सिंपलेस्ट रेशो मालूम हो गई। इस तरह अगर रेशो हमें बताती है, सिंपलेस्ट रेशो बताती है, तो इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम एम्पिरिकल फार्मूला बना सकते हैं। चंद एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं कि इससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल H2O2 है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो ये आएगा 2 से मल्टीप्लाइड होकर ये बन जाएगा 1:1। सो हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा H2HO। ये एम्पिरिकल फार्मूला होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड के। इसी तरह बेंजीन का फार्मूला है हमारे पास। बेंजीन का तो हमने लिख दिया। स्टाइलिन का फार्मूला है C2HO। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है एसिटाइलिन का। तो इसको भी हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं 2:2। इसकी जो रेशो है कार्बन और हाइड्रोजन की, इसको हम सिंप्लीफाइड करें तो इससे भी 1:1 का आंसर आता है। तो इस तरह बन गया स्टाइलिन का फार्मूला CH। बेंजीन का भी यहाँ पर हमने लिखी, बेंजीन का भी फार्मूला बन गया CH एम्पिरिकल फार्मूला, और एसिटाइलिन का भी CH एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। फर्दरमोर
हमारे पास ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिसके एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटाइलिन और बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। और इस तरह कंपाउंड भी है जिसकी एम्पिरिकल और जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो कंपाउंड्स की एक फार्मूला बन गया, सिंपलेस्ट फार्मूला, और बास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसकी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम H2O का एग्जांपल ले लें वाटर का, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो बनती है यहाँ पर 2:1। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। इस तरह अगर हम H2SO4 का एग्जांपल ले लें, H2SO4, इस एग्जांपल में हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। इसको हम इसका रेशो हम एक नंबर से मल्टीप्लाइड नहीं कर सकते, इस रेशो को हम फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, इसलिए H2 सल्फ्यूरिक एसिड का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। बाज़ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स की एम्पिरिकल फार्मूला सेम होती है। फॉर एग्जांपल बेंजीन का फार्मूला CH और यहाँ पर एसिटाइलिन का फार्मूला भी CH। तो मुख्तलिफ कंपाउंड्स की एक फार्मूला भी हो सकती है एम्पिरिकल फार्मूला, जबकि बाज़ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिसके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम H2SO4 का एग्जांपल ले लें तो इसको हम सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, तो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का एक ही है और वाटर का भी। इस तरह दूसरे कंपाउंड भी हैं जिसकी एटम्स की रेशो को हम सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, तो इसका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम बनेगा। अब आते हैं फार्मूला यूनिट की तरफ। फार्मूला यूनिट क्या चीज़ होती है? फार्मूला यूनिट कंपाउंड में हमारे पास 3 और 4 टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स और केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है आयोनिक बॉन्ड्स, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और चौथा होता है मेटालिक बॉन्ड। ये टॉपिक हम आगे जाकर तफसील से पढ़ेंगे। जिन कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड्स मौजूद होते हैं उसको हम आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। इसी तरह जिन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। तो हम आते हैं फार्मूला यूनिट की तरफ। आयोनिक कंपाउंड्स के ये भी एम्पिरिकल फार्मूला ही होता है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशो हमें बताती है, मगर किसके दरमियान? आयंस के दरमियान। आयोनिक कंपाउंड्स के फार्मूले को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स बने होते हैं आयंस के, जिनमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयंस कंबाइन होकर आयोनिक कंपाउंड बनाती है। आयोनिक कंपाउंड्स की पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान अगर हम सिंपलेस्ट रेशो को शो करें, हम सिंपलेस्ट रेशो को रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम फार्मूला यूनिट कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि फार्मूला of ionic compounds is known as a formula unit, or it is the smallest repeating unit of ionic compounds showing the simplest ratio between ions. ions के दरमियान simplest ratio को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो उसको हम फार्मूला यूनिट कहेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, सोडियम, जिसमें सोडियम पर पॉजिटिव और क्लोरीन्स पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसको अगर हम इस तरह रिप्रेजेंट करें, इस कंपाउंड्स को अगर हम इस तरह रिप्रेजेंट करें, सोडियम के एक आयोन्स और क्लोरीन की एक आयोन्स, तो इसको हम फार्मूला यूनिट कहेंगे। सिंपली फार्मूला यूनिट वो फार्मूला होता है जिसमें हम आयोनिक कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन करें, आयोनिक कंपाउंड्स का फार्मूला लिख ले, जिसमें हमें आयंस के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो मालूम हो सके, तो उसको हम फार्मूला यूनिट कहेंगे। आज हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जिसमें हमने एक्सप्लेन कर लिया कि फार्मूला क्या है,
इसकी टाइप कौन कौन से हैं, मॉलिक्यूलर, एम्पिरिकल एंड फार्मूला यूनिट्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस टॉपिक के बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।